हेलो डीईसीई लर्नर कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है थर्ड पेपर यानी कि आपके 03 एग्ज़ाम डीईसीई के 03 एग्ज़ाम जो आपका लास्ट एग्ज़ाम भी होने वाला है उसकी जो ये प्लेलिस्ट की वीडियो है ये कौन सी है ई पार्ट की किसके 3 एग्ज़ाम जो आपका थर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसकी ई पार्ट की यानी कि यह 5th वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो थर्ड एग्ज़ाम पर क्या है बना चुके हैं। सो आपने हमारी एक एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ लग पाए। सो आइए डीईसी लर्नर हम आज टॉपिक के बारे में जानते हैं। सो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है हमारा फर्स्ट प्रश्न है उसके बारे में कशति अपंगता तथा अक्षमता को स्पष्ट कीजिए तथा उनमें परस्पर संबंध बताइए कि कौन कौन से इसमें आपस में संबंध होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कशति के बारे में, ये होती है इम्पेयरमेंट। सो मैं आपको क्या है मल्टीलिंगुअल पढ़ाता हूँ, आपको हिंदी में इंग्लिश में और पंजाबी में भी इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। सो कई स्टूडेंट हैं हमारे पास हिंदी वाले भी हैं, कोई इंग्लिश वाले भी यह वीडियो को देखते हैं, इसीलिए आप सबको कोई दिक्कत ना आए इसीलिए मैं आपको मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषाई से पढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ लग पाए। कशति के बारे में बात करूँ तो यह होती है इम्पेयरमेंट। क्या होती है इम्पेयरमेंट, इसको इंग्लिश में इम्पेयरमेंट बोलते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें अपंगता, तो अपंगता क्या होती है डिसेबिलिटीज। क्या होती है डिसेबिलिटीज यानी कि विकलांगता। इसको अदर वर्ड से अगर हम जाने तो क्या होता है विकलांगता। नेक्स्ट हमारा थर्ड ये होता है अक्षमता। अक्षमता होती है किसी में कोई कार्य करने की योग्यता ना होना। सो इसको हम क्या इंग्लिश में जानेंगे हैंडीकैप। क्या बोलेंगे हैंडीकैप। अगर ये दोनों प्रॉब्लम है किसी बच्चे में तो उसमें क्या है कठिनाइयाँ आएंगी काम करने को, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर अक्षमता यानी कि उसके पास योग्यताओं को करने की क्षमता नहीं है। सो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं आज। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो बात है हमारे पास कशति यानी कि इम्पेयरमेंट के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि कशति क्या होता है और ये किस प्रकार से बच्चों को अपनी ओर ले जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे क्या है बच्चे दुविधा में आ जाते हैं। सो आपने क्या है हमारी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखनी है ताकि एक एक पॉइंट जो है आपका छूट ना पाए। सो डीईसी लर्नर हमारे सामने है कशति के बारे में। कहते कि व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, कौन सी शारीरिक स्थिति में किसी भी प्रकार के दुराव कशति कहलाती है। मतलब कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाना छोटी सी हो चाहे उसको क्या बोलते हैं कशति यानी कि इम्पेयरमेंट यानी कि स्मॉल डिजीजेज हो जाना क्या होता है कशति होता है। कहते कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो हमारा WHO है वो कहता है कि कशति जो है शारीरिक संरचना यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर, मनोशारीरिक यानी कि मानसिक यानी कि कोग्नेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास अथवा शारीरिक क्रियाओं की कमी या असामान्यता होती है। यानी कि जो बच्चा सामान्य है वो तो अच्छे से क्रियाएं जो हैं कर लेगा, क्या करेगा क्रियाएं यानी कि एक्टिविटियां करने के योग्य होता है। और लेकिन जो असामान्य बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं अगर हम कहें तो वो है हमारे पास असामान्य बच्चे, ठीक है। तो वो क्या है क्रियाओं को करने की योग्यता नहीं रखते, इसीलिए हम उनको क्या बोलेंगे कशति यानी कि उनमें क्या है विकार है इम्पेयरमेंट का। इसकी उदाहरण के तौर पर हम अगर जानना चाहें तो हमारे पास है उदाहरण के तौर पर यदि आँख का कॉर्निया सूख जाए इव उसमें झुर्रियाँ पड़ जाएं तो उसमें खराबी आ जाती है और वह क्या हो जाता है क्षतिग्रस्त। मतलब कि किसी की आई साइट वीक हो जाना तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्षतिग्रस्त हो चुका है यानी कि उसको इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम है। अगर उसकी हम क्षति को दूर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा जल्दी से जल्दी उसके लिए या तो उसका ऑपरेट लेंस वगैरह डलवाने होंगे और या फिर उसके लिए हमने गॉगल्स यानी कि ऐनक वगैरह का प्रबंध करना होगा ताकि बच्चे जो हैं क्षति से राहत महसूस करें, ठीक है। यह दूर तो की नहीं जा सकती लेकिन क्या है आर्टिफिशियल तरीके से जो क्षति है उसको दूर किया जा सकता है। सो डीईसी लर्नर आगे हमारे पास है विकलांगता यानी कि क्या बोलते हैं उसको डिसेबिलिटीज, ठीक है। जिसको हमने क्या डिनोमिनेट किया था वो था अपंगता। क्या बोला था अपंगता।
तो क्या होता है, या कहते हैं कि इसके अनेक अर्थ हैं। जीबीडी के अनुसार यानी कि द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस के अनुसार क्या है, कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्थता, सृजनात्मक दोष, सुनने संबंधी रोग या दृष्टि की कमी, क्या बोलते हैं उसको, अक्षमता। समझ गए आप मेरी बात। अगर किसी बच्चे में ऐसी असमर्थता पाई जाती है कि वो क्या है, क्रिएटिव नहीं है, अगर उसमें क्रिएटिविटी की पावर नहीं है, या वो सुन नहीं सकता, या उसकी दृष्टि जो है कम है, तो ऐसी अक्षमताएं जो होती हैं उसको किसकी ओर ले जाती हैं, विकलांगता की। यानी कि उसमें यह लेबल कर दिया जाता है कि ये बच्चा क्या है, विकलांग है। लेबल करना जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे कि लेबल करना चाहिए और ना करना चाहिए। लेकिन अगर आप टीचर हो तो आपको क्या है, लेबल हमेशा नो में, यानी कि लेबल को हमेशा क्या है, आपको नहीं करना चाहिए। ये आपके एक टीचर होने का एक अच्छा साधन दर्शाता है कि आप लेबल नहीं करते हैं, क्योंकि लेबल करने से क्या हो जाता है, बच्चा हीनता का शिकार हो जाता है। वो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे है हमारे पास डीईसी लर्नर, आगे है हमारे पास अक्षमता यानी कि हैंडीकैप। कहते कि अक्षमता से तात्पर्य क्या है, कहते कि क्षतिग्रस्त या अपंग व्यक्तियों को अंतर्क्रिया करने और प्रवेश में असमंजस स्थापित करने में होने वाली कठिनाइयाँ। यानी कि इन कठिनाइयों को क्या कहा जाता है, अक्षमता। यानी कि किसी बच्चे में कोई कार्य करने की योग्यता न होना। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अक्षमता यानी कि हैंडीकैप बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि यदि नेत्रहीन व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में कार्यकल्पों के दौरान कुछ मुश्किलें आती हैं, मतलब कोई नेत्रहीन बच्चा है या व्यक्ति है, उसको अपने डेली के कार्यक्रम में यानी कि दैनिक जीवन में क्या है, कुछ मुश्किलें आ रही हैं, या उसकी अनेत्रहीनता उसके अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने, यानी कि कह सकते हैं कि अगर कोई अंधा व्यक्ति है, कौन, अंधा यानी कि ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है, उसको दिक्कत आ रही है किसी के साथ संबंध बनाने की, यानी कि वो किसी के साथ बात नहीं करता, या वो बात करता है तो लोग उससे क्या है, नफरत करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, अक्षमता है यानी कि हैंडीकैप है। नेक्स्ट है उसे विद्या अर्जित करने में, मतलब कि विद्या की प्राप्ति करने में, यानी कि एजुकेशन एक्विजिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्विजिशन, उसको प्रॉब्लम आ रही है विद्या एजुकेशन को अर्जित करने की, तो क्या है उसके में ये प्रॉब्लम करने से क्या होगा, उसकी नौकरी में भी क्या है, रुकावट पैदा होती है। अगर उसको अच्छी एजुकेशन ना मिली तो क्या हो जाएगा, उसको नौकरी में भी रुकावट पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कहते कि तो उसकी अपंगता, नेत्रहीनता अक्षमता का कारण बन जाती है। तो जो उसकी अपंगता थी हमने सेकंड पर पढ़ा, ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये है थर्ड। सेकंड पर पढ़ा कि जो उसकी अपंगता है वो क्या हो जाती है, उसकी अक्षमता का कारण बन जाती है, मतलब कि उससे कोई कार्य करने की योग्यता हासिल नहीं होती। हम कह सकते हैं कि अगर कोई अंधा है तो हम उसको कोई काम कहें तो वो ठीक ढंग से नहीं करेगा, इसी के लिए हम क्या बोल देते हैं उसको, वह इस काम करने के योग्य नहीं है, वो हैंडीकैप है, या वो क्या है, अक्षमता है। डीसी लर्नर आगे है हमारे पास, अगर यह बच्चे ग्रस्त हो जाते हैं तो उनके लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। यानी कि हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, कहते कि विशिष्ट बच्चों के लिए क्षति, अपंगता तथा अक्षमता की रोकथाम के लिए हमारे देश में क्या क्या उपाय किए गए हैं। हम पढ़ेंगे कि इनके लिए कौन सा उपाय किया, इनके लिए कौन सा और इनके लिए कौन सा, मतलब कि तीनों के लिए हम जानेंगे कि कौन कौन से जो हैं उपाय किए गए हैं। सो डीईसी लर्नर, हम जो कुब्बा लर्नोलॉजी टीम है हमारी, वो क्या है, आपको एक एक चीज़ डेप्थ में समझाती है ताकि आपकी पेपर की प्रेपरेशन अच्छे से हो पाए और आप अच्छे से अच्छे जो है मार्क्स ले सकें। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट ईयर हमसे पढ़ के जो हमारे नोट्स तैयार किए थे, उन्होंने कितने % मार्क्स लिए थे, 95% तक, जो थ्योरी में एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, ये लेकिन टोटल होते हैं जो आपके एग्ज़ाम 70% कौन से काउंट होते हैं, आपके थ्योरी के काउंट होते हैं, और 30% आपकी जो असाइनमेंट जाती है उसके। सो जो थ्योरी में अगर बच्चों की बात करें तो 95% तक बच्चों ने मार्क्स जो हैं गेन किए थे हमारे से नोट्स लेकर। ये नोट्स हम क्या है, फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो डीईसी लर्नर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि
क्षति, हम इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या कोशिशें की हैं। सबसे पहले है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, हमने सेकंड पेपर में भी जाना, DEC 02 हमारा जो था पोषण पर ही आधारित था, उसमें जाना कि वह भोजन जिसमें सभी तत्व जो होते हैं पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं उसको क्या कहा जाता है, संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट कहा जाता है। वैसे ही सरकार ने क्या कोशिशें की हैं कि बच्चा जो है क्षति का शिकार ना हो, इसीलिए उन्होंने जो बैलेंस डाइट है वो प्लान शुरू किया। बैलेंस डाइट में क्या है, हम स्कूलों में भी जानते हैं कि मिड डे मील शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है, मिड डे मील, यानी कि जब अल्प आहार होता है, ठीक है, यानी कि हाफ टाइम के समय बच्चे को क्या है भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है। वैसे ही जब आपने आंगनवाड़ी में क्या है टीचर बन जाना है, क्या बन जाना है, शिक्षक बनना है, तो उसके लिए क्या है आंगनवाड़ियों में भी क्या किया गया है, एक पोर्टफोलियो दिया गया है कि किस वार बच्चे को कौन सा भोजन देना है। अगर हम आंगनवाड़ी की बात कर लें तो बच्चे के लिए क्या है, साबुत अनाज भी दिया जाता है। उसके साथ ही अगर बात करूं दूध भी दिया जाता है, और दूध के साथ ही बच्चे को क्या है बिस्किट वगैरह भी दिए जाते हैं, सोयाबीन के आटा भी दिया जाता है, दलिया दिया जाता है। ऐसे ही अनेक प्रकार के जो है भोजन बच्चे को क्या है आंगनवाड़ी सेंटर में दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ये चार्ट है ये क्या है सरकार के द्वारा दिया गया है कि बच्चे को कितना कितना क्या क्या खाना चाहिए। अगर हम बात कर ले सबसे अधिक है जो एक छोटे बच्चे के लिए वो क्या है, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए, इसीलिए फ्रूट और वेजिटेबल यानी कि जो हमारे फल और सब्जियां होती है वो देनी चाहिए। और क्या है हमारे पास एनर्जी के लिए, अगर हम बात करें बच्चे को चावल यानी कि राइस दिए जाते हैं, ब्रेड दिए जाते हैं, पोटैटो या पास्ता की हम बात कर लें, ये क्या है गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करवाती है, दलिया भी देती है, ठीक है। उसकी एनर्जी यानी कि बच्चे में ऊर्जा जो है पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे, ठीक है। और इससे क्या होना है, बच्चों का फ्रूट और सब्जियों से बच्चों का क्या होना है, ग्रोथ होना है, और इससे बच्चों को क्या है एनर्जी मिलनी है, यानी कि ये आपस में क्या है संबंधित है। अगर बच्चा सब्जियां और फ्रूट खाएगा, ठीक है, और साथ में ही एनर्जी के लिए खाएगा, तभी जो है अच्छे से क्रियाएं जो है कर पाएगा। और नेक्स्ट है बच्चों को फ्री में सूखा दूध भी दिया जाता है, यानी कि मिल्क पाउडर दिया जाता है। मिल्क और डायरी फूड जैसे वही मिल्क से क्या है बच्चे घर पर अपनी दही और अनेक जो है पदार्थ अपनी माँ से बनवा सकते हैं। अगर हम बात करें तो कहते हैं कि फूड और ड्रिंक हाई, मतलब कि यह कहते हैं कि नॉर्मल मात्रा में ही बच्चे को यानी कि कम मात्रा में ही लेने चाहिए। और ये है हमारे प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिलेंगे हमें, मीट, फिश, एग, बीन्स यानी कि दालें से, ठीक है, पल्सेस जो होती हैं हमारी। सो इस प्रकार का भोजन जो है गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंड किया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर में और स्कूलों में मिड डे मील के द्वारा, ताकि बच्चों का जो है संपूर्ण विकास हो सके, ठीक है। और अगर हम संपूर्ण विकास की बात करें तो कौन कौन सा होता है बच्चे का, सबसे पहले फिजिकली ग्रोथ यानी कि शारीरिक, नेक्स्ट होता है मानसिक, मानसिक की बात करें तो कौन सा होता है कॉग्निटिव, थर्ड है हमारे पास इमोशंस यानी कि हमारा संवेगात्मक विकास, जिससे बच्चे की भावनाएं जो हैं रोना, हंसना आदि जुड़ी होती हैं। और आगे हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषाई विकास जो है बच्चे का जुड़ा होता है कि बच्चा जो है भाषा सीखनी प्रारंभ करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नो ड्रग। नो ड्रग का मतलब ये है कि जब बच्चे को पैदा होना है, मतलब कि बच्चा क्या है माँ के गर्भ में है, तो सरकार के द्वारा कोशिशें की जाती हैं कि जो गर्भ अवस्था में माएँ होती हैं, जो माँ जो है गर्भ अवस्था में है, तो क्या होता है उनके लिए ऐसी योजनाएं लाते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि आपने किसी भी तरह का जो है ड्रग यानी कि नशा नहीं लेना, ठीक है। चाहे वो नशा मेडिकली हो और चाहे वो ये आप पत्ते देख रहे हैं ना ये भंग के होते हैं, ठीक है। सो इससे भी क्या होता है नशा होता है। अगर ये माएँ नशे का इस्तेमाल करेंगी तो इसका असर जो है बच्चे पर भी पड़ता है। कई बार क्या हो जाता है बच्चा जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि ज़्यादा नशा लेने के कारण शरीर में क्या है ऑक्सीजन की मात्रा जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण बच्चे क्या हैं बहरे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं।
कोई बच्चे क्या हैं, गूंगे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गूंगे। ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा क्षति को दूर करने के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आई जाती हैं ताकि बच्चे जो हैं ठीक ढंग से पैदा हो पाएं और गर्भ अवस्था के दौरान माँ जो है किसी भी प्रकार का नशा यानी कि ड्रग ना ले। डीईसी लर्नर नेक्स्ट है हमारे पास संक्रमण से जो रोग होते हैं। उसके लिए ये देखिए, ये पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर बच्चे में कोई वायरस आता है तो उससे क्या है, बच्चे जो हैं बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। ये कौन से होते हैं, जन्म लेने के बाद की अवस्था की बात कर रहा हूँ मैं, क्षति के बारे में। अगर बच्चा क्या है ऐसे मास्क लगाकर रखेगा तो क्या है, उसमें वायरस जाने का खतरा नहीं है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बच्चे को कोई भी क्षति का रोग है जो वो नहीं होगा। जैसे हमारे सामने है एक क्रच का टीचर है, टीचर ने भी मास्क पहन रखा है। अगर टीचर पहनेगा तभी तो बच्चे पहनेंगे ना, इसीलिए आपने भी आंगनवाड़ी सेंटर में जाना है। जैसे हमारे देश में अभी 2022 की बात करें तो क्या है, अभी भी जो है कोरोना का जो वायरस है वो चल रहा है, लेकिन वो अब क्या है, थर्ड स्टेज में नया रूप लेकर आ गया है। इसीलिए आपको भी जब टीचर बन जाना है तो आपको भी ऐसे संक्रमण से लड़ने के लिए टीचे जो है अपनाने होंगे, उपकरण अपनाने होंगे, यानी कि जो टूल्स हैं, मास्क, सैनिटाइज़र आदि जो हैं आपको यूज़ करने होंगे ताकि जो बच्चे हैं बीमारियों से मुक्त रह पाएँ। यह थी गवर्नमेंट के द्वारा जो कोशिश की जा रही है क्षति के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे विकलांगता और अक्षमता के बारे में। ठीक है। डीईसी लर्नर आगे हमारे पास अपंगताओं की रोकथाम, प्रिवेंटिंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि अपंगताओं की रोकथाम के लिए हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन से स्टेप उठा रही है ताकि बच्चे जो हैं अच्छा फील कर सकें। जिन बच्चों को अपंगता है किसी भी प्रकार की, यानी कि डिसेबिलिटी है, वो हीनता का शिकार ना हो। क्या है, हीनता का शिकार ना हो, उनके लिए अनेक जो हैं कोशिशें गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही हैं। सबसे पहले हमारे पास नेक्स्ट चार्ट है, उस चार्ट के थ्रू हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी जो है सुविधा दी है। डीईसी लर्नर ये हैं कुछ हमारे द्वारा आपको दिखाने के लिए लाए गए चार्ट की तस्वीरें। हम जानते हैं इसके थ्रू कौन कौन सी गवर्नमेंट जो है हेल्प दे रही है अपंग बच्चों के लिए। सबसे पहले है व्हील चेयर। ठीक है। अगर हम हिंदी में बात करें व्हील चेयर क्या होती है, तो व्हील चेयर होती है पहियों वाली जो है चेयर, यानी कि पहियों वाली एक बैठने की जगह। सबसे पहले तो गवर्नमेंट क्या है फ्री में ये प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात कर लूँ, और साथ में गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई भी सरकारी चीज़ है, ठीक है, गवर्नमेंट चीज़ है, चाहे वो स्कूल है, ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिक स्टेशन है, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, इन पर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो व्हील चेयर का प्रबंध करवाया और दूसरा नंबर ही रैंप का प्रबंध करवाया। किसका, रैंप का। ऐसे स्लोप होती है जैसे कि ढलान होती है। इससे क्या है, अगर यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सीढ़ियाँ हैं, अपंग जो होते हैं बच्चे वो कैसे जाएंगे, सीढ़ियों पर नहीं जा सकते ना, इसीलिए इनके लिए एक रैंप का तैयार करवाया है। ठीक है। रैंप से क्या है, उनकी जो चेयर है, व्हील चेयर है, जो पहियों वाली चेयर है, कुर्सी है पहियों वाली, तो क्या है बच्चे इससे जो जा सकते हैं। मतलब अगर स्कूल की बात करें, बच्चों ने जाना है आना है, तो क्या है, रैंप से जा सकते हैं। ठीक है। ये सरकार क्या है कोशिशें कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास ये पिक्चर, ये क्या है, टैबलेट का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि जो बच्चे हैं लिख नहीं सकते, उनकी एक दो उंगलियां काम करती हैं, तो उनके लिए सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है, मुफ्त में लैपटॉप टाइप क्या है टैबलेट जो है वो बांट रही है। नेक्स्ट है हमारे पास ये देख लिए, कान के लिए, कान के लिए क्या दे रही है, मशीन्स दे रही है, मशीनें। ठीक है। कानों के लिए क्या दे रही हैं, मशीनें। इससे क्या है, जिनको सुनता नहीं उनको क्या है सुनने लग जाता है, यानी कि जिनको ऊंचा सुनता है, यानी कि बहुत ऊंची आवाज़ में, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके लिए मशीनें ला रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाईफाई का साइन है। ठीक है। क्या कर रही है, जिन इलाकों में ये पछड़े बच्चों के लिए जो बहुत दूर रहते हैं और उनके पास क्या है कोई सुविधा नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए क्या है, एक तो फ्री में फ़ोन भी दे रही है और साथ में क्या दे रही है, वाईफाई दे रही है। ठीक है। जैसे कि अभी भी पंजाब सरकार की बात करूं तो पंजाब सरकार ने 2000 रुपया जो है देना है 2022 में प्रत्येक जो है कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है।
ये कौन सा उनका भत्ता है, कौन सा फंड है, तो ये है इंटरनेट फंड, ठीक है, इंटरनेट के लिए, ठीक है। समय समय पर सरकार क्या है ऐसी कोशिशें करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो बैसाखी लेकर जा रहा है, ये इसकी बात कर लें तो ये अंधा है यानी कि ब्लाइंड है। इसके लिए क्या है बैसाखियों का प्रबंध कर रही है ताकि ये क्या है अच्छे से चल फिर सके। एक ऐसी पिक्चर हमारे आगे चार्ट पर भी है, उससे उसका जो है इससे अलग संबंध है। सबसे पहले तो ये है इनके लिए बैसाखियों और ऐनक का प्रबंध कर रही है। एक ऐसी पिक्चर के थ्रू हम आगे की डिसेबिलिटीज़ को जानेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये इशारों से पढ़ाई। किससे? इशारों से। जो गूंगे हैं, ठीक है, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, इशारों से उनको पढ़ा रही है। उसको इशारों से समझाने के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं जो वो प्रोवाइड करवा रही हैं, जिससे क्या है वो काम करने के योग्य हो जाएं, यानी कि अपने जैसे और गूंगे जो पर्सन हैं उनको समझाने के योग्य हो जाएं। हम कई बार देखते ही हैं कि जो डीडी नेशनल चैनल है, कौन सा? डीडी नेशनल, उस पर क्या है न्यूज़ आती हैं ऐसे ही, यानी कि विकलांग बच्चों के लिए वो क्या होते हैं इशारों में समझा देते हैं। और जो इशारों से समझ पाता है वो गूंगे बच्चे होते हैं जो इशारों से अच्छे से समझ पाते हैं कि ये न्यूज़ में क्या बताया गया था। हमारे नेक्स्ट हैं जो गवर्नमेंट जो कौन कौन से उपराले जो है उपाय कर रही है वो आगे हम जानते हैं। सो ये डीईसी लर्नर नेक्स्ट है। ये देखिए कि इसका संबंध इससे है, लेकिन नहीं, मैंने इसको अलग तरह से आपको रिप्रेजेंट किया, इसको अलग करूंगा। क्यों? क्योंकि सरकार जो है अलग अलग टाइप से इनकी हेल्प कर रही है। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है, हम इनको मान लेते हैं कि इनको प्रॉब्लम है ब्लाइंडनेस की, यानी कि इनको कम दिखता है, ठीक है। और ये जो है ये है हैंडीकैप, यानी कि इसको लेग्स की प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? लेग्स की। तो इनको लिए सरकार क्या है, एक तो लेग्स के लिए जो टूल दे रही है, नेक्स्ट क्या दे रही है, बैसाखियाँ दे रही है इनको, ठीक है। चलने के लिए क्या है बैसाखियाँ दे रही हैं फ्री में। या फिर इनकी लेग्स का जो टूल होता है, कई क्या होते हैं एक शिकंजे टाइप बने होते हैं जो पोलियोग्रस्त बच्चे होते हैं उनको पहनाती हैं। ये शूज़ भी होते हैं, ये क्या होता है सरकार इनको फ्री में देती है। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं ब्रेल लिपि की। इसके बारे में हमने DC03 की जो वीडियो थी हमारी डी पार्ट में भी उसकी चर्चा की है। ब्रेल लिपि किसने बनाई थी, कैसी होती है, उसकी पिक्चर वगैरह भी उसमें उस वीडियो में भी डाली गई है। सो ये सरकार कोशिश कर रही है कि जो अंधे बच्चे हैं जिनको दिखता नहीं है तो उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग कर रही है। यानी कि वो टच कर कर ये बिंदियाँ बनी हुई हैं ना, पॉइंट बने हुए हैं, इनको टच कर करके क्या है इनके अक्षर होते हैं, इनको पढ़ाई करवा जाती है कि आप स्पर्श के माध्यम से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीसी। ये प्रोग्राम ऐसा है, मैं आपको सिंपल सी बात में ही बता दूं कि आप तो कोई ना कोई प्रोग्राम देखते होंगे। जैसे मान लीजिए कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर कोई बच्चा बहरा है, ठीक है, बच्चा क्या है बहरा है, सो वो बच्चा क्या है देख तो पाएगा, ठीक है, उसको दिख तो जाएगा, लेकिन वो सुनेगा कैसे? नहीं सुनेगा ना। इसीलिए इस साल के अंत तक 2022 के अंत तक सरकार का यह कोशिश है, यानी कि यह उपराला है कि हर एक टीवी चैनल को बोल दिया गया है कि जो जो भी बोलते हैं टीवी में, जो जो भी स्पीकिंग की जो आवाज़ है वो नीचे जो है टाइप होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप होनी चाहिए। हम कई बार कोई सॉन्ग सुनते हैं या कोई और टीवी चैनल देखते हैं, वहाँ पर तो लिखी होती है, लेकिन ऑल चैनल्स पर नहीं होती। हम मान लें तो क्या है सभी चैनल्स पर नहीं होती। इसीलिए हम कहेंगे कि जो सरकार का ये सीसी प्रोग्राम है, इसके थ्रू क्या है आने वाले समय पर प्रत्येक चैनल, जो भी चैनल चाहे वो डिस्कवरी हो, सेट मैक्स हो, सेट सोनी हो, या स्टार गोल्ड हो, MH1 हो, PTC न्यूज़ हो, जी न्यूज़ हो, सभी में क्या है आपको आने वाले समय में ये लाइन जो है दिखेगी, यानी कि शो होगी कि जो जो बोल रहे हैं, जो करैक्टर होते हैं टीवी पर, जो जो बोल रहे हैं एक एक बात जो है क्या है नीचे जो है टाइप होती रहेगी, ताकि जो बहरे पर्सन हैं वो एक तो देख सके टीवी में, और साथ में नीचे में वो जो बोल रहे हैं वो देख सकें कि क्या क्या लिखा आ रहा है। सपोज करें वो हंस रहे हैं, मतलब कोई हंसने वाला करैक्टर, अगर नीचे बात हंसे हुई आएगी तो जो है बहरा पर्सन है वो भी हंस लेगा। लेकिन अगर सामने स्क्रीन चलती रही, नीचे कुछ लिखा नहीं हुआ, उसको क्या पता कि क्या क्यों हंस रहे हैं, बात क्या है। इसीलिए जो बहरों का मनोरंजन है वो भी सरकार ने क्या है यह शुरू किया है कि जो प्रत्येक इसी साल में प्रत्येक टीवी चैनल में एक एक जो है लाइन नेक्स्ट ईयर जो है लिखी हुई आएगी, नेक्स्ट ईयर के एंड तक। सो डीईसी लर्नर नेक्स्ट है हमारे पास जो थर्ड पॉइंट था हमारा, अक्षमताओं की रोकथाम के लिए सरकार क्या क्या कर रही है।
कहती कहते हैं कि अपंगों की पुनः स्थापित करना, ठीक है, यानी कि यह हस्तक्षेप। तीसरा चरण है, यदि हम अपंगता को रोक नहीं पाते अथवा व्यक्ति की पहचान अपंग होने के बाद ही हो पाती है, तो हमारा प्रयास जो है ऐसा होना चाहिए जिससे कि अपंगता की क्षमता में परिवर्तित होने में रोका जा सके। यानी कि अपंगता की अक्षमता है जो उसको क्या है, परिवर्तित होने से रोकना हमारा फर्ज है। नेक्स्ट कहते हैं कि अन्य शब्द में हम अगर कह लें तो हमें अपंग व्यक्तियों को पुनः स्थापित करने का प्रयास, मतलब कि है कि उनको क्या है, हीनता का शिकार जो है नहीं होने देना चाहिए। अगर उनको कोई समस्या है तो उसका हमें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई समाधान करना चाहिए। सो डीईसी लर्नर, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक होने वाला, लेबलीकरण। यानी कि आपने लेबल करने हैं, आप एक अच्छे टीचर हैं, आपने अगर लेबल करने हैं सो उसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभावों का। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ, अगर आप टीचर हो तो आपको लेबल कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपकी क्या है, गुड हैबिट होनी चाहिए कि आपने लेबल नहीं करने हैं। याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर में कि एक टीचर होने के नाम पर आप क्लास में या कक्षा में क्या है लेबल करेंगे, तो आपने वहाँ पर नो ही लिखना है, ठीक है, कि नो हम नहीं लेबल करेंगे। उसका कारण क्या है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। सबसे पहले है सकारात्मक प्रभाव, यानी कि पॉजिटिव प्रभावों की बात कर लें तो पॉजिटिव क्या होते हैं, हमारे सकारात्मक प्रभाव होते हैं। इससे क्या है, यह जानने में आसानी हो जाती है कि किस बच्चे को कौन सी आवश्यकता है, कौन सी आवश्यकता है। यानी कि बच्चे को अगर किसी प्रकार की कोई मुश्किल है, हम उसको लेबल कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसको आइज़ की प्रॉब्लम है, उसको क्या है क्लास में आगे बिठाना है, या उसको कोई और प्रॉब्लम, जैसे वो बहरा है, थोड़ा ऊंची आवाज़ में सुनता है, ठीक है, तो उसको क्या है हम आगे बिठाएंगे। ये तो होते हैं सकारात्मक प्रभाव। लेकिन इससे क्या है, बच्चा हमेशा हीनता की ओर चला जाता है। किसकी ओर? हीनता की ओर। वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यही बता दूं मैं यहीं पर सकारात्मक प्रभाव कौन से होते हैं। एक तो हो गया कि आपको जल्दी से पता चल जाता है कि वो बच्चा है जो उसको क्या प्रॉब्लम है और उसका आप क्या है समाधान कर देते हैं। और दूसरा नंबर, अगर कोई नए टीचर आते हैं, यानी कि नया कक्षा में पढ़ाने के लिए अध्यापक आया, उसको पता चल जाता है कि ये बहरा है, इसको आगे बिठाना है, इस पर लेबल लगा हुआ है। लेबल भी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से लेबल कैसे कैसे लगते हैं। क्या होते हैं कि नए टीचर को पता लग जाता है कि वो लेबल लगा है, उसको आई साइड वीक है, उसको आगे बिठाना है ताकि ब्लैक बोर्ड जो है अच्छे से उसको दिख सके, और उसको आगे बिठाना है ताकि उसको आवाज़ सुन सके, यानी कि वो बहरा है। ऐसे कई बच्चे होते हैं जिसको कोई मुश्किल है तो हम क्या है लेबल कर दें, तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट तो होते ही हैं। लेकिन एक टीचर होने के नाम पर आप ऐसा कुछ भी ना करें। अगर आपको पता है कि बच्चे में कोई अक्षमता है, ठीक है, बच्चे में कोई अक्षमता है, तो आप इसको क्या है, एक टीचर होने के नाम पर आप इसको दिल में रखें, अपने हार्ट में रखें, ठीक है, हार्ट में रखें। और आपको पता होना चाहिए, आप जब क्लास में जाएं तो आप क्या है देख पाएँ कि वो बच्चा जो है अंधा है, इसीलिए हम इसको आगे पहले से ही उठाकर ले आए। तो अगर हम लेबल कर देंगे तो बच्चा क्या है हीनता का शिकार हो जाएगा, उसको साथ की क्लास वाले क्या है छेड़ेंगे, जो साथ के पीयर्स ग्रुप के बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता बच्चों की अक्षमता के बारे में, इसीलिए कह सकते हैं कि वो अंधा है, उसको क्लास में भी अंधा कहने लग जाते हैं, जिसके कारण जो अंधा बच्चा होता है वो हीनता का शिकार हो जाता है। और नेक्स्ट है, अगर कोई नया टीचर आता है तो आपकी एक जिम्मेवारी बनती है सभी क्लास के जो बच्चे हैं उन्हों के बारे में समझाने की। उसके कारण जो नया अध्यापक है वो भी अगर आपके जैसा, आप उसको भी यह थोड़ दीजिए कि बच्चे का लेबल मत करें। अगर उसको पता ही है कि लेबल नहीं करना, अगर नहीं पता तो आप उसको बता सकते हैं। और नए टीचर को आप बता दें कि अगर वो बच्चे को प्रॉब्लम ऐसी आती है तो आप उसको आगे बिठाकर उसको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सकारात्मक प्रभाव तो हमारे यह थे कि बच्चे को जल्दी से जानने की जो है योग्यता आ जाती है हमारे पास कि वो बच्चे पर लेबल लगा है, उसको कौन सी ज़रूरत है, और उस ज़रूरत का हम जल्दी से क्या है समाधान कर देते हैं। डीईसी लर्नर, लेबल को क्या है हमेशा आपने अवॉइड करना है। क्या करना है? हमेशा अवॉइड करना है। कभी भी आपने क्लास में जो है लेबल नहीं लगाने हैं।
लेबल जो हैं इस प्रकार लगते हैं, अगर हम लेबल लगाना चाहें तो लेबल तो हमने लगाने नहीं है, हम किसी को कह देते हैं कि बैड है, ये बच्चा गंदा है। अगर हम इसको गंदा कहेंगे, एक तो यह बच्चा हीनता का शिकार होगा, ठीक है, और साथ में ही क्या है, इसको बच्चे क्या हैं छेड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही लेबल है हमारे पास, टब बोर्न है, लेजी है, यानी कि यह बच्चा क्या है, चिड़चिड़ापन है, सॉरी आलसी है, ठीक है, बच्चे में आलसीपन है, बच्चा बहुत आलस से काम करता है। स्टूपिड की बात करें तो यह बच्चा क्या है, बेवकूफ़ है। सो हम क्लास में भी कई टीचर होते हैं जो ऐसे ऐसे वर्डों का प्रयोग करते हैं। सो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल जो है एक टीचर होने के नाम पर आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए यह लेबल जो होते हैं बच्चे को हीनता की ओर ले जाते हैं। सो ये थे हमारे आज के टॉपिक के बारे में हमारी चर्चा। सो DEC लर्नर कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल पर आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।